हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। स्टडी भी हो रही है। वेरी गुड। रेगुलर स्टडी बेटा बहुत ज़रूरी है। रेगुलर स्टडी ज़रूर करिए। शेड्यूल बना लीजिए और उस हिसाब से आप लोग स्टडी कीजिए। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के ऊपर, जो पिछले साल नीट या जेईई के कंपटीशन में आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो इसमें यह कह रहा था गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वलेंट टू। अब यहाँ पे आपको पास 3 गेट बने हुए हैं। कौन कौन से गेट बने हैं? ये क्या कहलाता है? नॉर गेट। NOR, नॉर। ये है तो नैंड गेट, लेकिन बेसिकली ये क्या चीज़ है? हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये नॉट गेट है, और ये तो नॉट गेट है ही। सिंबल से आप पहचान गए होंगे। तो नॉर गेट में आपने इनपुट क्या अप्लाई किया? A प्लस A और B। तो यहाँ आपको आउटपुट क्या मिला? A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। ये बबल क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर ये नॉट गेट है, ये यहाँ पे क्या कर देगा? इसको फिर कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी A प्लस B। फिर नॉट गेट है, तो ये क्या बना देगा? A प्लस, यानी y इज इक्वल टू A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए प्लस शो कर रहा है कि और गेट है, ठीक है, ये और गेट है, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट है तो ये शो कर रहा है नॉट। तो सही आंसर क्या हुआ? नॉर गेट। करेक्ट आंसर इज बी। ये टोटल नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें, क्लियर है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोन बिलो यील्ड्स। बताइए ये कौन सा गेट है? तो हमने आपको बताया था ये है तो नैंड गेट, लेकिन ये क्या कर रहा है? नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके इनपुट टर्मिनल शॉर्ट हैं। तो देखिए इसने क्या बनाया? A बार और B वाला B बार। ठीक। तो अब इनपुट क्या हुआ इस नैंड गेट का? A बार। हम फिर से लिखें ताकि आपको और समझ में आ जाए। A बार इंटू B बार, और ये बबल क्या कर रहा है? इसको फिर कॉम्प्लीमेंट कर दे रहा है। तो ये क्या बन गया भाई? ये हो गया A डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस B डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या कहलाएगा? A प्लस। अब आप बताइए इसमें सही आंसर कौन सा है? A प्लस B किसका ऑपरेशन है? और गेट का। तो इस क्वेश्चन में सी पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये वाला। ठीक है, और आगे चलें। अब इस थर्ड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज द आउटपुट y in the following circuit when all inputs A and B and C are 0 and then 1। यानी जब एक बार 0 है, एक बार 1 है, तो क्या कॉम्बिनेशन आउटपुट आपका क्या मिलेगा? ये सवाल ये पूछ रहा है। तो भाई चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले 0 0 वाली कोशिश करें। ठीक। तो यहाँ पे आपने 0 अप्लाई किया, बी पे भी 0 अप्लाई किया, एंड गेट है 0 इंटू 0। सी पे भी आपने 0 अप्लाई किया। अब ये नैंड गेट है, तो यहाँ पे क्या होगा?
0 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आई, y क्या आई, 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1। ठीक है, इज इट क्लियर? अब चलिए 1 1 अप्लाई करके देखते हैं। यानी अब आपने जो एंड गेट है उसमें 0 की जगह क्या अप्लाई किया है, अब आपने 1 अप्लाई यहाँ किया है, 1 अप्लाई यहाँ किया है, तो ये एंड गेट है तो आउटपुट 1, यहाँ से तो 1 आ ही रहा है, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1, और चूंकि ये नैंड गेट है तो कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 का कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर 0। तो जब हमने 0 अप्लाई किया तो आउटपुट मिला हमें 1, और जब सारे 1 अप्लाई किए तो आउटपुट हमको मिला 0। वो क्या कह रहा है, व्हेन ऑल द इनपुट ABC आर 0 एंड 1, तो y की वैल्यू क्या होगी। तो जब आपने 0 0 अप्लाई किया था तो आउटपुट मिला था 1, और जब आपने 1 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या मिला, 0। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बताइए बच्चों जल्दी से। बिल्कुल सही कहा आपने, आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट। अब यहाँ पे इनपुट की वैल्यू आपको बताना है कि ऐसी हम कौन सी इनपुट वैल्यू रखें जिससे हमको जो है क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अब ये सवाल तो थोड़ा टिपिकल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये तो खट से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है आप बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला देखिए गेट कौन सा है बच्चों, पहला गेट है और गेट, ये गेट है आपका और गेट। ठीक, इसके इनपुट्स हैं ए और बी, तो आउटपुट क्या आ गया, ए प्लस, यहाँ से आउटपुट सी। अब y की वैल्यू क्या आई बच्चों, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू, अब आसान हो गया या नहीं, अभी भी नहीं आसान हुआ। तो y की वैल्यू हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 कब मिलेगा हमें बताइए। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, अगर यहाँ c की जगह हम 0 लिखें तो y 0 हो जाएगा। तो एक बात तो हमारी समझ में आ गई कि c की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होनी। ठीक, अब a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जरा बताइए। ए और बी की वैल्यू बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी, बहुत क्विकली आपको बताना है। तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, आंसर डी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, यानी 1 प्लस 0 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, आपके पास 2 एंड गेट हैं और एक और गेट है। तो देखिए ए तो सीधा जा रहा है, पहले वाले ये इसका गेट नंबर 1 लिखे दे रहे हैं, ये गेट नंबर 2 लिखे दे रहे हैं, ये गेट नंबर 3 लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो गेट नंबर 1 का आप इनपुट क्या है, एक तो ए है, दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है गेट नंबर 1 पे, बताइए जल्दी। गेट 1 क्या मिलने वाला है? गेट नंबर 1 पे आपको मिलने वाला है ए इंटू बी बार, ये आउटपुट आएगा। अब गेट नंबर 2 पे नज़र डालते हैं, इस पे देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा, ये देखिए ए से है तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका बी। तो यहाँ पे आपको गेट नंबर 2 पे क्या मिला? गेट 2 पे आपको क्या मिला बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। फिर गेट नंबर 3 पे आपको क्या मिल रहा है? गेट नंबर 3 और गेट है तो ये दोनों को ऐड कर देगा, यानी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताइए। आंसर बी सही है। ठीक है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत आसान हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। देखिए दो नॉट गेट हैं, एक नैंड गेट है, तो फिर नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा? तो y इज इक्वल टू, लिख लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, फिर इनटू हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, फिर होल कॉम्प्लीमेंट। अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम याद रखते हैं तो ये क्या बना बच्चों? ए डबल बार, ये डॉट रिप्लेस हो जाएगा, डी डबल बार, ये क्या चीज़ बन गई? ए प्लस बी। तो ये सम है, तो करेक्ट आंसर बताइए ए प्लस बी किसका एक्सप्रेशन हो सकता है? बेपुट ठीक पहचाना और गेट। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए, ये सर्किट दे रहा है, कह रहा है बताइए कि इसमें ट्रुथ टेबल कौन सी सही है? तो बहुत आसान है, आप ए और बी पे 0 अप्लाई कीजिए। तो फिर अब मान लीजिए कि आपने, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है, 0 0, यहाँ पे आपको क्या मिला? 0 प्लस 0, यही 0 इधर गया तो यहाँ पे क्या मिला? 0। ये नैंड गेट है तो यहाँ पे आपको क्या मिला? 1। ठीक, अब 1 और ये 0 रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या, अब इसका आंसर क्या होगा? 1। ये 1 इधर गया, ऊपर से भी 1 आया, 1 इंटू 1 क्या मिला? 0। तो देखिए आप कौन सी ट्रुथ टेबल नज़र आ रही है? नहीं समझ में आया? एक बार और कर लेते हैं। अभी हमने इसको, मान लीजिए इसको 1 कर दें और ए को भी 1 कर दें, तो 1 प्लस 1 1 आएगा, ये 1 इधर भी गया, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, ठीक है। तो जब आपने, ये देखिए 1 इंटू 1 0 आ गया, और जब आपने 1 और 0 अप्लाई किया था तो 0 आ गया था, और जब आपने दोनों 0 अप्लाई किए थे तो 1 आ गया था, यानी ये बी पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब अपने हाथ से जब कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे है ये। हमने आपको समझा दिया है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए बच्चों, ये आप ही के लिए है, जेईई मेन में आया है 2019 में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
इस क्वेश्चन की क्या खास बात है भाई, बताइए, इसमें आंसर क्या हो सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके पास आंसर मौजूद होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कि क्या आंसर होगा। P की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, निकालिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो बच्चों, निकालो P की वैल्यू, बताओ कितना आएगा। P की वैल्यू क्या आएगी? P इज इक्वल टू क्या आएगा, x बार। P इज इक्वल टू x बार, और गेट है प्लस करेगा ये, और y। P आ गया। Q की वैल्यू क्या आएगी भाई, जल्दी से बताओ बच्चों। x आ रहा है और y कॉम्प्लीमेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, तो सीधा सीधा आ रहा है। y जो है कॉम्प्लीमेंट है और नैंड गेट है, तो ये आ गया ऐसे। और चूंकि नैंड गेट है तो डबल कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो q की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, x बार प्लस y। अब r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू p प्लस q होल बार। अब हमको चाहिए क्या, 1 चाहिए। कैसे आएगा आंसर 1? क्या वैल्यू हम पुट करें, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत चुटकियों में ये क्वेश्चन होने वाला है। बहुत जल्दी से बताइए। तो आउटपुट क्या आया, P प्लस क्यू। तो जब P प्लस क्यू, हमें आउटपुट पे क्या चाहिए बेटा, देखिए समझिए इसको। आउटपुट पे हमको 1 चाहिए। क्या आएगा आंसर, बताइए। आंसर क्या आएगा, हमें आउटपुट पे r इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये कब 1 मिलेगा हमें, जब P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तभी हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, P प्लस क्यू 0 हमें कब मिलेगा, अगर आप ऊपर के एक्सप्रेशन देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, और x बार x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। अब पुट करके देखिए, x बार अगर आप p में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पुट करिए। अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं आप, x की वैल्यू 1, ये तो ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये हो गई 0। q में आ जाइए, q में यहाँ पे 0, y 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो p प्लस क्यू क्या हो गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 होल कॉम्प्लीमेंट, यानी वैल्यू आ गई 1। तो व्हेन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो कौन सा पार्ट हमारा सही हो रहा है, बताइए, ए, ठीक है। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो कौन सा पार्ट सही है, तो सॉरी, ये तो डी पार्ट सही है, तो ये डी पार्ट सही है। अब करेक्ट आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है,
तो ये पार्ट हमारा डी होगा। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कौन सी तो टेबल बिल्कुल सही होगी, ये आपको बताना है। तो ये कैसे पता चलेगा, देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर a की वैल्यू 0, ये तो अभी आया है, नीट में आया है 2022 में, इट्स वेरी रीसेंट एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा आप अपनी अकल लगाइए, सोचिए और हमें बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी से कॉपी पेंसिल निकालिए और निकाल के अपना फौरन हमें बताइए जल्दी से, नहीं तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। बताइए बताइए फौरन, कौन सा क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होगा। अगर वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलेगा बेटा, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि खट से निकाल सकें आप। कैसे निकलेगा, जल्दी, हरी अप, हरी अप, निकालिए, बताइए कैसे निकलेगा। हम तो अभी खट से आपको बता देंगे, लेकिन फिर फ़ायदा क्या है अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की। आपके सामने क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट आया है। अब आप हमें बता दीजिए कि कौन सा आंसर ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, 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 कौन सा आंसर सही होने वाला है। हम तो भी आपको, चलिए भाई, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने, नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाते हैं। देखिए ऊपर का गेट कौन सा है बच्चों, बताइए, ये गेट कौन सा है। गेट नंबर 1 नैंड गेट है, गेट नंबर 2 नैंड गेट है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए, ठीक, और इंटू बी। अब चूंकि ये बबल है, ये आ गया एक, नीचे का इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, गेट नंबर 2, का क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये तो सीधा ही सीधा आ रहा है कि इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब सी की वैल्यू क्या आई, सी की वैल्यू निकालिए। सी इज इक्वल टू, ये क्या है, एंड गेट है, तो सबका मल्टीप्लीकेशन, 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 फिर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, बताइए। डिमॉर्गन्स थ्योरम लगेगी, आपको हिंट हमने बता दिया, आपको हिंट हमने बता दिया। हमने हिंट आपको बता दिया। तो अब ये सी क्या चीज़ आएगी, सी की वैल्यू बताइए, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और गेट नंबर 2 का आपने क्या निकाला था,
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि नैंड गेट है, ये आ जाएगा, बीच में इनटू आ जाएगा। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे, ये क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस, और आपको पता है कि ये ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होगी और बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या होगी। हम इसको फिर से रब कर देते हैं, आप लोग को समझ में नहीं, मैं समझ गया हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आया। हम इसको रब कर देते हैं, फिर से समझा देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। तो एग्ज़ाम में खटखट आपको लिखना होगा और फट से टाइम टू टेबल फाइंड आउट करनी होगी। अभी हम सब रब किए दे रहे हैं, सब रब किए दे रहे हैं। नेक्स्ट हम एक एक गेट की फिर से लिखते हैं, ठीक है, एक एक गेट की एक्सप्रेशन फिर से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए गेट नंबर 1 बताइए। देखिए अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। गेट नंबर 1 पे आपको क्या मिला, ए इंटू बी का इसका कॉम्प्लीमेंट मिला, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आपको क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए ये तो एंड गेट है ना, एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होगा, इनपुट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब आंसर क्या आएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, तब सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखिए ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ई और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब बी बाहर ले लीजिए, अभी हम ऊपर पहले कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर दें, बी को कॉमन है तो बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आपके पास क्या बचा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हुआ, अब इस पुट करके देख लीजिए, 0 0 पुट करिए, तब क्या आंसर आने वाला है बताइए, तब आंसर क्या आने वाला है, जब आपने 0 0 पुट किया तो बी का कॉम्प्लीमेंट यानी सी की वैल्यू 1, अगर आपने 0 और 1 पुट किया तो आपका आंसर क्या होने वाला है, बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, 0 0, ठीक, आउटपुट क्या है सी, वो क्या है बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी में क्या अप्लाई किया, 0 यानी 1, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 1। अब चलिए 0 और अब अप्लाई करते हैं 1, तो सी की वैल्यू क्या होगी, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब आपको मिलने वाला है 0। फिर चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं 1 1, तो सी क्या चीज़ है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी फिर आपको मिलने वाला है 0, ठीक है। फिर ए को करते हैं 1, ए को करते हैं 1, ए कहाँ है, ये है, ए को करते हैं 1, बी को करते हैं 0, तो 1 और 0 यानी बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको मिलने वाला है 1,
तो कौन सी ट्रूथ टेबल सही हुई? थर्ड। क्लियर है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, इसीलिए हमने आपको इसको दोबारा करके दिखाया। चलिए आखिर क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये नीट में आया था 2021 में। फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट टर्मिनल वाई। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें वेव फॉर्म बनी हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको हम वही बेसिक तरीका बताएंगे जैसे कि पहले बताया था। ये 0 है और ये 1 है। ये जो 0 और 5 देख रहे हैं ये 5 वोल्ट है। ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है। तो ये ए के ऊपर आपने जब 0 अप्लाई किया, बी के ऊपर आपने 0 अप्लाई किया, तो सी के ऊपर 1 अप्लाई किया। ठीक है, तो अब क्या क्या हो रहा है भाई देख लीजिए यहाँ पे। जब आपने ए के ऊपर 0 अप्लाई किया, बी के ऊपर 0 अप्लाई किया, सी के ऊपर अप्लाई किया 1, तो अब इस गेट नंबर 1 कर देते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा? 0 इंटू 0 यानी 0। इसका आउटपुट क्या होगा? 0 इंटू 1 यानी 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो यहाँ पे क्या आया? 1। ठीक, चलिए अब आपने ए की वैल्यू 1 करी, बी की वैल्यू 0 करी, बी की वैल्यू 0 करी, सी की वैल्यू 1 करी। ए आपने 0 रहने दिया, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे क्या मिला आपको बच्चों? 0 इंटू 1 1 मिला। ठीक, 1 इंटू 1 0, यहाँ 0 मिल गया क्योंकि ये नैंड गेट है। तो 1 और 0 ये और गेट है, तो फिर 1 मिल गया। अब चलिए नेक्स्ट। अब आपने ए को 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया और सी को भी 0 कर दिया। ए को आपने क्या करा बच्चों? 0 कर दिया। ठीक है, ए को 0। बी को आपने क्या किया? 1 कर दिया और सी को 0। तो 0 और 1 0। ये क्या करेगा? बी 1 है, सी 0 है, आउटपुट 0 यानी 1। अब ये 1 आया, ये 0 आया, फिर हमें 1 मिल गया। और आगे चलते हैं। अब आपने ए को 1 किया, बी को 1 किया, सी को 0, यानी अब आपने ए को 1 किया, बी को 1 किया और सी को 0। तो ये जो गेट नंबर 1 है इसका आउटपुट क्या होगा? 1। 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये एंड गेट है। ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? 1 इंटू 0 यानी 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 0। अब और गेट के पास क्या पहुंचा? 1 प्लस 0 यानी फिर 1। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 जो है हाई लेवल जो है, और हाई लेवल क्या है? 5 वोल्ट है। हाई लेवल जो है वो 5 वोल्ट है। इतने कॉम्बिनेशन बनाने के बाद भी वो सब मेंटेन है। तो इसका मतलब आप ये देखिए थर्ड वेव फॉर्म ये पूरा कांस्टेंट है और 5 वोल्ट तक है। तो आपका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही। ठीक है बच्चों, वैसे तो एक डिले से भी हम समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो मिस्टेक होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। रबड़ पेंसिल लेके बैठिए, वेव डायग्राम ड्रॉ करिए, 0 1 अप्लाई करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप फौरन कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमने कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो कि नीट और जेईई में आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। अब हम अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।